हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे सपोज कर लो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये होता है चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक वेरिएबल y है, ये एक वेरिएबल x है। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे चेंज हो रहा है उसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब कुछ रूल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप लोग सपोज करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो तो वो हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट मतलब लेट मी से 1 2 3 -4 50, कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट, जैसे जनरलाइज कांस्टेंट के लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों को? जीरो मिलेगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5, तो 5 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 विल बी जीरो। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है x की पावर n, तो उसका अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स एन माइनस वन। यस, तो यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है x की पावर 5 का, तो रूल के अकॉर्डिंगली 5 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, देन x n माइनस वन, तो 5 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज फाइंड आउट करते हो। अगर सपोज करो आप लोगों के पास डेरिवेटिव आ जाए 2x³ का। अब 2 एक कांस्टेंट है तो आप इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं है, 2 के साथ x का क्यूब भी है। तो आप पहले क्या करोगे, 2 को बाहर यहाँ पे अलग कर लोगे लाइक दिस। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x³ के साथ। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² होता है। पावर आगे आ गया और एक माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 6x²। तो इस तरीके से डेरिवेटिव जो है आप लोग फाइंड आउट करते हो। उसी तरीके से आपके पास और एग्जांपल्स आ जाती हैं डेरिवेटिव की। जैसे सपोज करो आपके पास दो फंक्शन है u एंड v और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसका मेथड क्या होता है? फर्स्ट यानी कि u फंक्शन एज इट इज, देन सेकंड वन का डेरिवेटिव यानी कि dv अपॉन dx, फिर आप प्लस डालते हो तो दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है x मल्टीप्लाई बाय साइन x का। तो ये दो फंक्शन हो गए x पे, एक x हो गया और एक साइन x हो गया। सपोज कर लो आप x को u मानते हो और साइन x को v। आपकी मर्जी है, किसी भी आप u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि साइन x का डेरिवेटिव, फिर v यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है x। नाउ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये आपको याद रखना है, प्लस साइन x। और x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए x की पावर इधर 1 है, अभी हमने रूल क्या पढ़ा, पावर आगे आ जाएगी दैट इज 1, फिर x लिखा जाएगा, फिर जो पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 0। समथिंग की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 बन जाएगा। और यू कैन सिंपली रिमेंबर कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है।
और इस तरीके से प्रोडक्ट रूल का यूज करके आप लोग u मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग डिवाइड रूल की भी बात करेंगे, जिसे क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। हो सकता है कि जो दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं वो आपस में डिवीजन कर रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड में आपने लिखना है बी स्क्वायर, यानी कि जिस फंक्शन को क्यों आपने डिवाइड किया है, डिवीजर किया है, सॉरी डिवीजर का जो काम कर रहा है उसे हम लोग बी स्क्वायर मानेंगे। देन बी मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स, यानी कि नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाएंगे हम लोग u यानी कि नोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे स्पेसिफिक है, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, u रहेगा, v रहेगा। प्रोडक्ट में आप लोग इंटरचेंज कर सकते थे, लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज कर लो मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स है और मुझे इसका डेरिवेटिव पता करना है, तो रूल क्या कहता है, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर यानी कि x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और नोमिनेटर का डेरिवेटिव। नोमिनेटर है मेरे पास साइन एक्स, देन माइनस u मतलब नोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और x है यहाँ पे हमारे पास। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी हमने देखा 1 होता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया x cos x माइनस का साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का ये थोड़ा सा पार्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।